तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग अवकरण प्रक्रिया द्वारा, रिडक्शन प्रोसेस द्वारा अल्कोहल को प्राप्त करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, इस प्रकार के कंपाउंड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, इस प्रकार के कंपाउंड से हम लोग अल्कोहल को प्राप्त करेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है कि इसका यूज कहाँ होने वाला है। पहली बात तो कन्वर्सन में कि एक कंपाउंड से आप दूसरे कंपाउंड को प्राप्त कीजिएगा, और दूसरी बात व्हाट हैपेंस व्हेन में क्या होता है जब। इसलिए रिएक्शन को केयरली सुनना है, रिएक्शन को ढंग से सुनना है, और आप विभिन्न प्रकार के कंपाउंड को अभी बनाइएगा। तो अभी हम लोग रिडक्शन बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड को कल हम लोगों ने देखा था, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का आप नाम पढ़ चुके हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड से आप बनाइएगा प्राइमरी और कीटोन से आप बनाइएगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड से हम लोग बनाएंगे प्राइमरी और कीटोन से बनाएंगे सेकेंडरी। और इसी रिएक्शन में आप ये देखिएगा कि हाइड्राइड आयन का अगर योग होगा किस चीज़ में, कार्बोनिल कंपाउंड में, तो आपका एल्कोक्सी आपने मूलक में भी पढ़ा है, एल्कोक्साइड आयन में होता है, और जिसके प्रोटीनीकृत होने पर आपको क्या प्राप्त होगा, अल्कोहल। आप इस चीज़ को भी देखिएगा। पुनः आप ये देखिएगा कि इस विधि से आप प्राइमरी और सेकेंडरी तो प्राप्त कीजिएगा, लेकिन टर्सरी अल्कोहल आपको इससे प्राप्त नहीं होगा। अगर आप सोडियम में मिला हुआ एथिल अल्कोहल अवकरण की अभिक्रिया को अगर ऐसे अवकारक का प्रयोग करते हैं तो इसको बॉबियोल्ट बैलेंस रिडक्शन कहा जाता है। तो ये बॉबियोल्ट रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन आप तब कहिएगा जब आप अवकारक के रूप में सोडियम और एथिल अल्कोहल का प्रयोग कीजिएगा। तो आप आइए हम लोग इसके रिएक्शन को देखें। तो पता है एल्डिहाइड आपने देखा है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO, एल्डिहाइड का ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड का ये फंक्शनल ग्रुप है। और आप थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो क्या ले लीजिएगा, R, ये हो गया आपका एल्डिहाइड। आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर के नोमेनक्लेचर में, आप यहाँ से एल्डिहाइड श्रेणी के कंपाउंड को बढ़ा सकते हैं। तो एल्डिहाइड का क्या होगा, अवकरण। तो यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के अवकारक, आपको विभिन्न प्रकार का अवकारक बताया गया है। यहाँ पर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, यहाँ पर आप सोडियम ये एथिल अल्कोहल ले लीजिए। इस प्रकार का आप अवकारक यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यदि ये आप अवकारक की उपस्थिति में इसका अवकरण करवाते हैं, अवकरण आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन आप इसमें जोड़िएगा, ये हो गया अवकरण, और अवकरण होगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो ये क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड से आपको कौन सा अल्कोहल प्राप्त होगा, तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या देखते हैं कि ये अल्कोहल बना रहे हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का, ये एल्किल ग्रुप वैसे कार्बन से जुड़ता है जिसमें 2 हाइड्रोजन रहता है, ये आपका क्या हुआ, प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन ये आपने किससे बनाया, एल्डिहाइड से, ये आपने एल्डिहाइड से बनाया प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका हो गया प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन तुरंत देखिए अगर यहाँ पर कीटोन लेते तो कीटोन में क्या अंतर है, देखिए ये H हटा करके आप सेम टाइप का या डिफरेंट टाइप का जैसे एल्किल ग्रुप लीजिएगा, ये क्या बन जाएगा, कीटोन। अब इस कीटोन का अवकरण करना है, वैसे ही आप ले लीजिए यहाँ पर रिडक्टेंट अवकारक, तब आपको मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा कि ये एल्किल समूह या फंक्शनल ग्रुप वैसे कार्बन से जुड़ता है जिसमें 1 हाइड्रोजन रहता है, ये आपका हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। तो
आपने जैसे ही कीटोन लिया, ये मे बी सेम मे बी डिफरेंट, एल्किल ग्रुप में भी सेम में भी डिफरेंट, आप यहाँ पर सेम भी लेते तो कोई बात नहीं था। मतलब कीटोन से आपने क्या प्राप्त किया, सेकेंडरी अल्कोहल, और एल्डिहाइड से आपने क्या प्राप्त किया, तो एल्डिहाइड से आपने प्राप्त किया था प्राइमरी अल्कोहल। थोड़ा सा आप आइए, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड में आप जान रहे हैं कि पहचान इसका CO, ये आपका पहचान है कार्बोनिल कंपाउंड का। आप आर सेम लेते हैं डिफरेंट लेते हैं, कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। अब कार्बोनिल कंपाउंड में आप अगर हाइड्रोजन आयन का योग करवाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन का योग करवाते हैं सेम कंडीशन में, तो अभी आपने पढ़ा कि पहले एल्कोक्साइड बनता है। एल्कोक्साइड देखिए, एल्कोक्साइड कैसे बनाते हैं, ये रहा कार्बन आपका, ये एल्किल, जो एल्किल आप लिए हैं यहाँ, जो एल्किल आप यहाँ पर ले लीजिए। अब यहाँ से H जुटेगा इसमें, तो H जुटेगा तो हम कहीं भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर रह गया आपका ऑक्सीजन, और ये जो आपका ऑक्सीजन रह गया, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड इसका खाली रह गया, ये हो गया आपका एल्कोक्साइड, ये हो गया एल्कोक्साइड। अब इसका प्रोटीनीकरण होता है, और प्रोटीनेशन होने से, यहाँ पर इसका प्रोटीनेशन होने से, ये हाइड्रोनियम आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, अल्कोहल, और आराम से आप इसमें क्या जोड़ दीजिए, H। तो H जैसे ही जोड़ते हैं, यहाँ देखिए H है, यहाँ देखिए R है, यहाँ देखिए R है, जैसा R आप लीजिए वो आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ से आप क्या प्राप्त कर लेते हैं, अल्कोहल। तो ये एल्कोक्साइड आयन से आपने प्राप्त किया। तीनों स्टेज को आपने देखा, एल्डिहाइड से प्राप्त किया, कीटोन से प्राप्त किया, और एल्कोक्साइड जो आपका बना हाइड्राइड आयन से, उससे भी आपने प्राइमरी अल्कोहल को प्राप्त किया। लेकिन जितना भी आपने रिएक्शन देखा, इस रिएक्शन में कहीं भी आप टर्सरी अल्कोहल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप को आपने देखा। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। और सेम अवकारक, मान लीजिए कि यहाँ पर ले लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। आपको अवकारक शुरू में ही सेलेक्ट कर दिया गया है कि आप कौन कौन सा अवकारक ले सकते हैं, तो उस अवकारक को आप तीर चिन्ह के ऊपर ले लीजिए, उसमें से किसी अवकारक को आप तीर चिन्ह के ऊपर ले लीजिए, और इसका क्या हो रहा है, अवकरण। इसका क्या हो रहा है, अवकरण। तो अवकरण होगा, आप हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर बड़ा कंपाउंड हम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, R। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसका करवा रहे हैं अवकरण किसी प्रबल अवकारक, जैसे देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अगर इसका अवकरण करवाएंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल देगा। और प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल का कॉन्सेप्ट आपको बहुत दिन से पहले से मिल रहा है। इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप या एल्किल ग्रुप वैसे कार्बन से जुड़ेगा जिसमें 2 हाइड्रोजन रहता है। ये आपका हो गया कौन सी, प्राइमरी अल्कोहल। साइड प्रोडक्ट में आप क्या ले सकते हैं, H2। साइड प्रोडक्ट में आप क्या ले सकते हैं, H2O। यहीं पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहीं पर अगर एस्टर रहता, एस्टर ले लीजिए, एस्टर यहाँ पर डिफरेंट टाइप का या सेम टाइप का आप R जोड़ दीजिए। आप सबका जनरल फार्मूला देख चुके हैं, कोई नया चीज आपके लिए नहीं है। ये हो गया एस्टर, में बी सेम में बी डिफरेंट, एल्किल ग्रुप। और करवाइए, यहाँ से आपको प्राइमरी अल्कोहल तो मिलेगा ही, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल का आपको मिश्रण प्राप्त होगा। कहने का सेंस है यहाँ से भी एक अल्कोहल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अल्कोहल हुआ। तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होता है, तो प्राइमरी अल्कोहल का मिश्रण प्राप्त होता है। कब, जब आप एस्टर से करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड से जब करते हैं तब आपको सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल का मिश्रण आपको किससे प्राप्त हुआ, जब आप एस्टर से किए। देखिए प्राइमरी अल्कोहल का मिश्रण दिया। अब थोड़ा सा एक आध
शब्द पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप सुनिए। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है? एक महंगा रिएजेंट है, एक महंगा रिएक्टेंट है। इसका उपयोग विशिष्ट प्रकार के, मतलब विशेष प्रकार के अल्कोहल के उत्पादन में होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को आप एस्टर में पहले परिणत कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, स्टेप वाइज रिएक्शन को देखते हैं हम लोग। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं? एस्टर। एस्टर आप जान रहे हैं, एस्टर आप जान रहे हैं कि एस्टर कैसा होता है। ये हो गया आपका एस्टर। पहले आप क्या करते हैं? एस्टर बना लेते हैं। और जो एस्टर आपका बनता है, जो एस्टर आपका बनता है, इस एस्टर का, जो एस्टर आपने बनाया, इस एस्टर का आप अवकरण करवाते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा। तब आपको वह उसके संगत अल्कोहल, जैसा अभी आपने बनाया था, जैसा अभी आपने बनाया था, इसका आप अवकरण कर रहे हैं, इसका आप अवकरण कर रहे हैं। तो अभी जो आपने बनाया था, ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। तो आपको अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर आप ले लीजिए कोई उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा, यहाँ पर आप अवकारक में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को ना लेकर के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा आप इसको संगत अल्कोहल में बदल सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसा भी ले सकते हैं, ये। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाता है पुनः प्राइमरी अल्कोहल का मिश्रण। लेकिन एक बात यहाँ पर एक और आपको याद रखना है कि इस प्रोसेस से आप टर्सरी अल्कोहल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आप टर्सरी अल्कोहल को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं। देखिए पुनः आइए आप रिएक्शन पे। अब करना है अभिक्रिया किससे? तो अब जो रिएक्शन होगा वो होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। आपको पता है पहले से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको समझाया गया है। RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, वो क्या हो गया? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। किसकी उपस्थिति में होगा? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा, इसलिए उसको तीर चिन्ह के कहाँ रख देंगे? ऊपर। तो पहले कॉमन रिएक्शन देखते हैं, फिर थोड़ा सा इसके डिटेल पर जाएंगे। तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन। पहले आप एल्डिहाइड ले लीजिए। एल्डिहाइड अभी तुरंत आपने देखा है, एल्डिहाइड तुरंत आपने देखा है, ये एल्डिहाइड है। और अगर कीटोन का गप कीजिएगा तो यहाँ पर क्या ले लीजिएगा? R। तो मान लीजिए कि अगर आप सेम टाइप से बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं, यहाँ पर ले लीजिए कीटोन। ये हो गया आपका कीटोन, ये हो गया एल्डिहाइड। और किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये हो गया एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। किसकी उपस्थिति में है? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में है। तो ड्राई ईथर को आप कहाँ दे दीजिएगा? तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे। इस ड्राई ईथर को आप कहाँ दे दीजिएगा? तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दे दिए। एल्डिहाइड भी लिए हैं और कीटोन भी लिए हैं। योगशील प्रतिफल देगा जो तानु HCl या सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा आपको क्या देगा? संगत अल्कोहल। तो आप पहले कंपाउंड बनाइए, यहाँ से जोड़िए इसको। ये आपको योगशील प्रोडक्ट आपको दे रहा है, तो उसको आप पहले जोड़िए। देखिए एल्डिहाइड वाला ले लीजिए सब कुछ, एल्डिहाइड का सब कुछ ले लीजिए और इसको उसमें कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने का तरीका, ये कार्बन, ये आपका एल्किल पहले वाला, इसको डिफरेंट करना चाहते हैं कर लीजिए। ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड वाला R। आइए अब आपके पास इसमें रहा क्या? O रहा, ऑक्सीजन रहा, और यहाँ पर आप तो ये R ले लिए, ये R ले लिए, ऑक्सीजन है, कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा? 4। तो एक आपके पास H है ऑलरेडी पहले से, ये नया H आप नहीं लिए हैं, ये तो आपने ले लिया। अब इसको कनेक्ट कीजिए तो O, यहाँ R आपने ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पर? MgX।
इस R को यहाँ पर जोड़ लेने के बाद क्या बच जाता है MgX, और इसी के बारे में कहा जा रहा है सेम कंडीशन, इसमें कोई अंतर नहीं, सेम कंडीशन इसमें होगा, और यहाँ H नहीं होकर के क्या आ जाएगा R, ये डिफरेंट वाला ले लीजिए, एक डिफरेंट पहले से डबल डिफरेंट कर लीजिए, तो एक ये आपका R, देखिए यही डिफरेंट हुआ, यहाँ एल्डिहाइड में H रहेगा और इसमें क्या रहेगा R, फिर कोई अंतर नहीं, OMgX ऐसे लिखते हैं। अब क्या होता है यहाँ के बाद से क्या होगा, तो इसको आप तानु सल्फ्यूरिक डाइल्यूट HCl या क्या H2SO4 के प्रेजेंस में ये क्या देगा संगत अल्कोहल, इससे जो वाटर आएगा इस वाटर को ही आपको जोड़ना है, दैट मीन्स H2O, तो एक O और एक 2 H को आपको इसके साथ कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट कीजिएगा, देखिए ऊपर वाले रिएक्शन को भी हम लोग देख सकते हैं, तो कैसे इसमें कनेक्ट करेंगे, रहने दीजिए, इसको पूरा लिखिए पहले, R-C-R-डबल-डैश-O। अब आपको H2O कनेक्ट करना है, H2O आप समझ सकते हैं, H2O है तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लीजिए, 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया, क्या बच गया OH, आगे बढ़ जाइए, Mg है OH ले लीजिए, इसको डबल बॉन्ड चाहिए, OH सिंगल बॉन्ड और X सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड ये हुआ। और अगर वही रहता, यहाँ जो आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में आप क्या देखते, देखिए यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन देते, एल्किल देते, दे दिए, फिर आप वही चीज कर रहे हैं जो यहाँ पर किए, क्या करते यहाँ OH दे दिए और बना दीजिए, फिर वही चीज क्या बनाइएगा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, तो हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड ये बन गया। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एल्डिहाइड से और कीटोन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का अभिक्रिया करवाया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और आपको संगत अल्कोहल प्राप्त हुआ। तो बच्चों अभी के रिएक्शन में एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है आपको, कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है उससे आप फॉर्मेल्डिहाइड आपको पता है, उससे ऊपर वाला एल्डिहाइड आपको पता है, एसीटाइल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड। तो आप ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखें कि फॉर्मेल्डिहाइड से मतलब मेथेनॉल से हम प्राइमरी अल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि और जैसे जैसे आप एल्डिहाइड में कार्बन एटम बढ़ाते जाइएगा उससे हम सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये आप दिमाग में रखें कि फॉर्मेल्डिहाइड आपको फार्मूला बताया गया है, और ये भी कहा गया है कि आप बार बार फार्मूला को पढ़ें। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ आपके लिए शुरू किया गया है फर्स्ट ईयर के क्लास को, कि आप कंपाउंड में मिस नहीं करें। तो फॉर्मेल्डिहाइड से आपको प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगा, जबकि और अन्य एल्डिहाइड जो होगा, अदर जो एल्डिहाइड होगा, उससे आप सेकेंडरी अल्कोहल को प्राप्त कीजिएगा। और जब आप कीटोन पे आइएगा तो कीटोन से आपको टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होगा। इसको बिल्कुल आप ब्रेन में रखें कि फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, अन्य एल्डिहाइड से जो और एल्डिहाइड आप लीजिएगा उससे सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन से आपको टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होगा। सेम बात यहाँ पर लिखल है, फॉर्मिक अम्ल समझ रहे हैं, वहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड बोल रहे हैं तो यह फॉर्मिक अम्ल। और अभी तुरंत आपने क्या देखा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने एस्टर में बदला और एस्टर से आपने अल्कोहल बनाया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में तो फॉर्मिक एसिड भी आएगा। तो फॉर्मिक अम्ल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी अभिक्रिया करवाइएगा तो एल्डिहाइड में परिणत होकर के सेकेंडरी अल्कोहल देता है, जबकि और यदि अन्य अम्ल रहेगा तो वह एस्टर और कीटोन में परिणत होते हुए किस में बदल जाएगा, टर्सरी अल्कोहल में। यहाँ से आपका फिजिकल प्रॉपर्टी शुरू होता है, भौतिक गुण। तो आप अल्कोहल के भौतिक गुण में एक आध नंबर का कभी आपको अरेंजिंग में देता है, एल्केन, ईथर, हेलो एल्केन, अल्कोहल, फिनॉल के अरेंजिंग ऑर्डर को आपको सजाने के लिए देता है कि निम्नलिखित में सही क्रम क्या है।
निम्नलिखित में गलत क्रम क्या है। तो एक आपका इस फिजिकल प्रॉपर्टी से जो अभी आप बोर्ड पर देख रहे हैं और बार बार आपको ये बताया जाता है, प्रतिदिन आपको ये बताया जाता है कि जैसे हम बताने के लिए भी रहें तो पहले आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हमें समझाने के क्रम में कोई अक्षर अगर मिट जाए तो आपको दिक्कत ना हो समझने में या लिखने में या देखने में। तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास रखें ताकि बाद में आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। अभी हम क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स। तो उसमें जो सबसे मेन चीज़ होगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा वो क्या होगा, अरेंजिंग एल्केन के साथ या हेलो एल्केन के साथ या ईथर के साथ, तो किसका ज़्यादा और किसका कम। तो आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के बहुत मोलर द्रव्यमान आपको पता है, मोलर द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं। एक मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर लेता है अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल लेगा, ठीक है, और उसके बाद एथिल अल्कोहल लेता है, ऐसे ही अल्कोहल बढ़ाते जाएगा प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेथिल का सबसे कम होगा और जैसे जैसे ये बढ़ाते जाएंगे कार्बन परमाणु वैसे वैसे बढ़ते चल जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि मोलर द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ता है उसके वृद्धि के साथ साथ जो वांडर वाल फोर्स है, जो वांडर वाल बल है, उसमें आपका वृद्धि होते जाता है और उसके क्वथनांक भी क्रमशः बढ़ते जाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखना है कि किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, किसका क्वथनांक कम होगा। तो जिसमें ज़्यादा कार्बन परमाणु हुआ, जिसका मोलर द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, जिसका मोलर द्रव्यमान कम है उसका क्वथनांक कम होगा। इन द सेंस मेथिल का कम, एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा उसका क्या होते जाएगा, ज़्यादा होते जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा देखिए, ये सबसे मेन पॉइंट हाइड्रोकार्बन। आप हाइड्रोकार्बन को बहुत बार पढ़ चुके हैं। मान लीजिए एल्केन ले लिया, एल्केन, हेलो एल्केन RX, यह है हेलो एल्केन। ईथर सबके जनरल फार्मूला को आपने देखा, टोटल के जनरल फार्मूला का आपने देखा, ये ईथर। इसमें से किसी से भी हाइड्रोकार्बन रहे, हेलो एल्केन रहे, ईथर रहे, इसके सापेक्ष अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो ज़्यादा होता है, वह उच्च होता है। इसमें से किसी से भी अल्कोहल का जो क्वथनांक होगा, अल्कोहल का जो क्वथनांक होगा वो ज़्यादा होगा। अब वजह, इसका वजह क्या है कि इसमें प्रबल अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। किसमें, अल्कोहल में। O और H का जो बॉन्डिंग होता है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अल्कोहल का जो क्वथनांक है समरूप, समरूप कहने का क्या सेंस है कि बराबर कार्बन, मतलब आणविक द्रव्यमान दोनों का अगर बराबर हो, अल्कोहल जो लिए, एल्केन जो लिए, हेलो एल्केन जो लिए, ईथर जो लिए, अगर दोनों का आणविक द्रव्यमान बराबर है तो उसमें से सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक होना चाहिए अल्कोहल का। अब ब्रांच बनते जाएगा, ब्रांच बनते जाएगा, ब्रांच शाखा, ये शाखा का संख्या जितना ज़्यादा बढ़ जाए तो ब्रांच होने के कारण, शाखित होने के कारण सरफेस एरिया में क्या होता है, सरफेस एरिया में कमी आती है। जितना शाखा बढ़ेगा तो उसके सरफेस एरिया में क्या आती है, कमी, और जिसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया में कमी आएगा ब्रांच बढ़ने से, जिससे वांडर वाल फोर्स जो है वो कम हो जाता है। और यही वजह है कि समावयवी जो अल्कोहल होगा, मतलब अल्कोहल में ही जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है उसके क्वथनांक में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसका मतलब प्राइमरी का ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का उससे कम होगा और टर्सरी का सबसे कम होगा। कहने का सेंस क्या है कि टर्सरी में सबसे ज़्यादा ब्रांच हो गया, इससे कम हुआ सेकेंडरी में और सबसे कम हुआ प्राइमरी में। तो जिसमें कम ब्रांच है उसका ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा ब्रांच है उसका कम होगा। अल्कोहल में
ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होता है ये पोलर होता है, ये ध्रुवीय होता है। क्यों? क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर किसके बीच, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिए हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर किसके बीच, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत अधिक हो जाता है और इसी वजह से यह ध्रुवीय होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। अगर आप ध्रुवीय अल्कोहल जल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसमें विलय होता है। कहने का मतलब है कि जो कम कार्बन वाला आपका अल्कोहल है, जैसे मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, वो सब विलय होगा। लेकिन जैसे जैसे उसमें एल्किल ग्रुप बढ़ते जाएगा उसके साइज में वृद्धि होगा, उसकी जल में विलयता घटते जाएगी। कहने का मतलब है क्या कि ब्यूटिल से जो ज़्यादा वाला होगा वो सब बहुत कम विलय होगा, अर्थात विलय नहीं होगा। शेष हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।